तो रिएक्ट जेएस हम सीख रहे थे और रिएक्ट जेएस में हमने देखा था कि कैसे जेएसएक्स यूज़ करते हैं और क्या होता है जेएसएक्स और किस तरह से हम अपने एप्लीकेशन में जेएसएक्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा वगैरह शो कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में और क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट में डेटा डिस्प्ले करने के लिए दो चीज़ें हैं, दो कंसेप्ट है जो आपको समझनी चाहिए, जो कि है एस्केपिंग बैक और एस्केपिंग इनटू। तो सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, राइट? आपने कभी शायद सुना भी नहीं होगा कि ये क्या है। पर जो जेएसएक्स होती है अपनी, जेएसएक्स में दो तरह से हम डेटा दिखा सकते हैं। एक तो होता है एस्केपिंग बैक टू जावास्क्रिप्ट और एक होता है एस्केपिंग इनटू जावास्क्रिप्ट। जैसे कि एस्केपिंग बैक है, मतलब हम फिर से जावास्क्रिप्ट में जा रहे हैं अपने जेएसएक्स से, और एस्केपिंग इनटू है जिसका मतलब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हम है जेएसएक्स में, वहाँ से। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये दिया है कि रिटर्न कर रहे हैं हम, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, h1 टैग है, और h1 टैग के अंदर हमने डाला है यूज़र डॉट नेम। तो ये यूज़र डॉट नेम वाली जो चीज़ है ना, ये हम एस्केप बैक कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। मतलब ये अपनी JSX है, ये अपनी JSX है, और इसके अंदर आ रही है जावास्क्रिप्ट। तो जब कंट्रोल आपका एग्जीक्यूट होगा ना अपने एप्लीकेशन में JSX को ट्रांसपाइल करते हुए, तो ये यूज़र डॉट नेम पे आके आपके जावास्क्रिप्ट में चला जाएगा। वहाँ से ये एग्जीक्यूट करेगा यूज़र डॉट नेम, इसे रिजॉल्व करेगा जो भी नेम है, समझो अगर नेम है ओम, और इसे रिजॉल्व करके फिर यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाला ओम जो है वो दे देगा, क्योंकि हम HTML में नॉर्मल स्ट्रिंग तो दे सकते हैं, लाइक नॉर्मल वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, और वो करके फिर यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। इसे कहते हैं एस्केपिंग बैक इनटू जावास्क्रिप्ट। और सेकंड कंसेप्ट है कि एस्केपिंग इनटू जावास्क्रिप्ट, मतलब हम अपने JSX से जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। तो ये रिटर्न हो रहा है क्या, इमेज, और इमेज में क्लास नेम दिया है हमने, क्लास नेम क्या है, अवतार, और सोर्स दिया है, सोर्स में क्या है, यूज़र डॉट इमेज। तो जब आपका कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा ना, तो वो क्या करेगा, इमेज देगा, अच्छा ये इमेज टैग है तो मुझे इसके लिए फिर इमेज टैग एंटर करना पड़ेगा अपने HTML का। इसके बाद क्लास नेम दिया है, तो क्लास नेम को मुझे करना है HTML के लिए क्लास, और जो अवतार नाम का क्लास है ये वाला, ये मैं असाइन कर दूंगा। और इसके बाद सोर्स में क्या दिया हुआ है, तो वो देखता है कि अरे यार सोर्स में तो स्ट्रिंग नहीं है, सोर्स में तो कुछ अलग वैल्यू है, तो अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो मुझे ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो ये JSX से जाएगा जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में देखेगा कि यूज़र डॉट इमेज URL की क्या वैल्यू है। तो ये इमेज URL बोलेगा कि मेरी वैल्यू है कि इमेज डॉट कॉम स्लैश इमेज डॉट JPG। तो ये जो चीज़ होगी ना, ये एज अ स्ट्रिंग इसे मिल जाएगी सोर्स में, और सोर्स में हम वो डालेंगे और सोर्स को मिल जाएगा फिर अपना स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम जावास्क्रिप्ट में गए, JSX से जावास्क्रिप्ट में गए और वहाँ से डेटा लिया जो कि जावास्क्रिप्ट ने दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, हम JSX से जावास्क्रिप्ट में गए और जावास्क्रिप्ट से हमें डेटा मिल गया। पर डिफरेंस इसमें ये है, ये बैक और इनटू वाला, कि हम बैक कर रहे हैं मतलब हम कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ से डेटा ले रहे हैं, और ये हम JSX के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर से जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसी वजह से ये एस्केपिंग बैक और एस्केपिंग इनटू अलग चीज़ें हो जाती है। और ये तो नॉर्मल चीज़ है, और इसी के साथ में आप ऐसे स्ट्रिंग वगैरह दे सकते हो, कोई वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, या फिर अपने एट्रीब्यूट्स में डाल सकते हो एस्केप इनटू करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। और इसी के साथ आप इफ़ कंडीशंस भी लगा सकते हो। इफ़ कंडीशन तो आप नॉर्मली लगा दोगे और रिटर्न कर दोगे, या फिर किसी वैल्यू में डाल दोगे। और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है ना, तो इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर के साथ में एक लॉजिकल सिंटैक्स होता है, लॉजिकल एम्परसेंड वाला। तो ये एम्परसेंड मतलब क्या, ये अपना नॉर्मल एंड है, एंड ऑपरेशन करने के लिए। तो ये सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में काम करता है, आपको पता ही होगा कैसे करता है, कि अगर कोई वैल्यू है समझो A, वो अगर प्रेजेंट होगी तो एम्परसेंड के अगर बाद में B होगा, तो अगर ये A होगा तभी ये B प्रिंट होगा। इस तरह से ये काम करता है। और आप मैप आउट भी कर सकते हो अपने इटरेबल्स को, जैसे कि एरे वगैरह होता है उसे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम डेटा कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं रिएक्ट में, और आपको ये एस्केपिंग बैक और एस्केपिंग इनटू की कंसेप्ट पूरी क्लियर हो गई होगी। हम अब जाते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पे क्या दिया है, और अपने एप्लीकेशन में जाके भी देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे लेआउट करके रखा है सब कुछ। तो सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन में क्या किया है, डिस्प्लेइंग द डेटा ये दिया है, और इसमें बस इन्होंने एस्केपिंग बैक क्या होता है, एस्केपिंग इनटू जावास्क्रिप्ट क्या होता है वो दिया। हमने अभी देख ही लिया था कि क्या कैसे कैसे काम कर रहा है सब कुछ। तो ये तो हो गया अपना जो भी है एस्केप डिस्प्लेइंग द डेटा। इसके बाद इन्होंने ये कोड वगैरह दिया है यहाँ पे और कंडीशनल रेंडरिंग करी है। कंडीशनल रेंडरिंग के क्या है, इफ़ कंडीशन दी है और कॉन्स्टेंट कंटेंट में डाला है कंटेंट, और कंटेंट लोड कर रहे हैं। सिमिलरली अपने पास टर्नरी ऑपरेटर्स भी है, और उसके बाद लॉजिकल एम्परसेंड का सिंटैक्स भी है। और लिस्ट रेंडर करने के लिए हम मैप आउट कर सकते हैं, जो मैंने बोला। तो मैप फंक्शन यूज़ करने के बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी, और वो आपको बस यहाँ पे प्रिंट करनी है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम जाते हैं अपने app.tsx वाली फाइल में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो app.tsx में जैसे कि इन्होंने दिया है कि अपना JSX एंटर किया है और इसमें यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल हम दिखा रहे हैं ना, ये डिस्प्लेइंग डेटा वाला है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एस्केपिंग बैक टू जावास्क्रिप्ट और काउंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये काउंट जो भी है नंबर वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर मिल जाएगा उसे। उसके बाद ये जो सोर्स दिया है, यहाँ पे सोर्स में ये रिएक्ट लोगो है, यहाँ पे सोर्स में वीट लोगो है। तो ये ऊपर से आता है और ये रिजॉल्व कर देगा स्ट्रिंग में। तो ये एस्केपिंग इनटू जावास्क्रिप्ट है। और इसी तरह से आप अपना टर्नरी ऑपरेटर या फिर जो एम्परसेंड वाला लॉजिकल सिंटेक्स है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर एरेस को मैप आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं अपना डेटा रिएक्ट में JSX को यूज़ करके। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे थोड़ा और देखेंगे कि कैसे इवेंट्स वगैरह हम मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।